इस मृत्यु लोक में मानव का शरीर कोई विषय भोग करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। ये मानव का शरीर यानी विषय भोग करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। ये संतान उत्पन्न करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। अरे संतान तो एक शुगर विष्टा आदि उत्पन्न करते हैं। ये मानव का शरीर मेरे बेटाओ ये तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए अपने जीवन में ये राज सुख भोगने के बाद यहाँ से जाने के लिए कुछ ऐसा धन भी कमाना जो तुम्हारे काम आए, जो वहां तुम जवाब दे सको। और अपने जीवन में अगर कोई भी तुम्हारे सामने जीव दुखी हो, कोई संकट में हो, तो उसकी रक्षा करना, उसकी सहायता करना। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ में भी अच्छा होगा। आज ऐसे उपदेश देने लगे ही अपने पुत्रों को, और खुद अब तो संन्यास लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए हैं। बंधु सुख जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जीवन बड़ा अनमोल है। लेकिन भरत जी राजा बन गए बंधुओं। अब भरत जी को जब राजा बना दिया तो वो भी भक्ति करते हैं, क्योंकि पिताजी का आदेश, पिताजी के संस्कार, पिताजी के जो उपदेश थे उन्हें याद आता। भरत इस्तु महाभागवतो यदा भागवता नितल। महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे बंधु, बहुत बड़े भगवत भक्त थे। लेकिन ऋषभ देव जी के पश्चात उन्होंने अपने राज को बड़े अच्छे ढंग से चलाया। प्रजा बड़ी उनकी सराहना करती है। जिस प्रकार से एक पुत्र अपने यानी पिता का ख्याल रखता है और पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, ऐसे ही प्रजा का प्यार उन्हें मिलता है और वो प्रजा को प्यार करते हैं। आगे जो भी भक्ति करते हैं, आमेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियतम नमम नमम। ऐसा कहते तो बहुत हैं, लेकिन करने वाले कुछ ही लोग होते हैं बंधु। प्रियतम नमम नमम। लेकिन हमारे भरत जी थे जो यानी दान पुण्य धर्म और जो भी भक्ति करते थे उसका जो उन्हें फल प्राप्त होता था उसे वो भगवान को ही अर्पण कर देते। इस भक्ति को क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया है निष्काम भक्ति, यानी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो भी फल उन्हें मिलता वो भी भगवान को अर्पण कर देते। लेकिन हम तुम जब दरबार में जाते हैं ठाकुर जी के में, तो सबसे पहले हम अपनी इच्छाएं रख देते हैं, इच्छाएं रख देते हैं। लेकिन हमारे भरत जी ऐसी इच्छाएं नहीं रखते थे, वो तो भक्ति करते थे। और यही भक्ति सबसे सच्ची भक्ति और सफल भक्ति बताई गई है, क्योंकि वो तो घट घट का वासी है। उससे क्या छुपा है? सबके मन की जानने वाला है। तुम सिर्फ भक्ति करो, उसके यहाँ देरी तो हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं हो सकती। हमें अपना कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, जो हमारा धर्म है, जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। समय गुजरता गया। एक दिन भरत जी को भी वैराग्य, उनको जब वैराग्य हो गया तो क्या करते ही कि वो गंडक नदी के किनारे एक सुंदर सी कुटिया बना लेते हैं और वहीं रहने लगे, हरि का भजन करने लगे। बड़े आनंद के साथ में प्रभु का भजन करते हैं। इस प्रकार से भजन करते हैं, आइए हरि के चरणों में चलते हैं। हमारे भरत जी